नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कक्षा 8 अभ्यास और इसमें भाषा संस्था में आपका स्वागत है। पेज नंबर 33 कक्षा 8। आज हम बात करेंगे सर्वनाम की। सर्वनाम मतलब नाम की जगह जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम नाम, सुनील अच्छा लड़का है। सुनील अच्छा लड़का है मतलब सुनील नाम है। सुनील इज़ ए नाउन। सुनील इज़ ए गुड बॉय। सुनील वर्ड इज़ ए नाउन। इंस्टेड ऑफ नाउन, while we are writing continuous in one paragraph, we are using another word, means he. he means हिंदी में नाम की जगह, संज्ञा की जगह जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। बार बार नाम या नाउन या संज्ञा प्रयोग करने पर वह भाषा की दृष्टि से कर्णकटु लगता है। इसीलिए इस प्रकार से जो शब्द कटु लगता है उसके बदले में, नाम के बदले में दूसरा शब्द लिया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। नाम के बदले में लिया जाने वाला शब्द मतलब सर्वनाम। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहला पेज नंबर 33 पर, हम पाठशाला जाएंगे। हम पाठशाला जाएंगे, यहाँ पर हमारी सूचना है आप सर्वनाम है एवं उसके प्रकार पढ़ चुके हैं। मतलब आप लोग जानते हैं कि सर्वनाम क्या है, उसके प्रकार क्या है। आगे के अलग अलग प्रकार की कक्षाओं में आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ आपको सर्वनाम छांटना है, सर्वनाम शब्द को छांटना है और इसके आधार पर आपको उसके प्रकार बताने हैं। तो यहाँ पहला एग्जाम्पल आप देखिए विद्यार्थी मित्र। पहला एग्जाम्पल है कि हम पाठशाला जाएंगे। हम पाठशाला जाएंगे। हम शब्द यहाँ पर सर्वनाम है, नाम के बदले में उपयोग में आने वाला शब्द। तो हम मतलब यहाँ जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए हम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। आगे आप पढ़ चुके हैं, इसलिए फिर से यह बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम पुरुष का बोध कराता है। विद्यार्थी पाठशाला जाएंगे तो विद्यार्थी नाम है। सुनील और अनीता पाठशाला जाएंगे तो वह भी नाम है। इसके बदले में हम पाठशाला जाएंगे तो हम शब्द का प्रयोग होता है, हम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। आगे का दूसरा उदाहरण है, यह मेरी किताब है। यह मेरी किताब है। यह मेरी हिंदी की किताब है, तो यह मेरी किताब है मतलब मेरी ही है। इसमें स्पष्ट है कि यह शब्द निश्चय का बोध कराता है, इसलिए यह मेरी किताब है, यह निश्चयवाचक माना जाता है। मतलब जहाँ निश्चय निश्चित हो जाता है उसे निश्चयवाचक कहा जाता है। आगे का तीसरा एग्जाम्पल बच्चे आप पढ़ेंगे। यहाँ पर है कोई आ रहा है। दरवाजे पर दस्तक हुई, कोई आ रहा है। कोई आ रहा है मतलब हमें मालूम नहीं कि यह व्यक्ति अजनबी कौन है। कोई आ रहा है, कोई जिसके बारे में हमें निश्चित या निश्चिंत नहीं है या निश्चित हम जानते नहीं हैं कि कौन आ रहा है। तो जब ऐसे अनिश्चय वाचक शब्द आता है, कोई ऐसा शब्द है, तब उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहा जाएगा। आगे का एग्जाम्पल है कि तुम्हें क्या चाहिए। 4 नंबर का उदाहरण है तुम्हें। हमने पहला वाक्य देखा था हम है तो हम पुरुषवाचक है। यहाँ तुम्हें क्या चाहिए तो तुम्हें शब्द भी इस प्रकार पुरुषवाचक का बोध कराता है। आगे का एक एग्जाम्पल है, यह मीना है जिसने कल गीत गाया था। यह मीना है। मीना एक लड़की है, लड़की के साथ यह शब्द यहाँ पर अलग अलग प्रकार से संबंध दर्शाता है। यह मीना है जिसने कल गीत गाया था। यह और जिसने दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित होता है, इसलिए रिलेशन स्थापित होता है। इसीलिए
इस वाक्य को संबंधवाचक वाक्य कहा जाएगा। वहाँ दूसरे नंबर पर भी आप देखिए, यह मेरी किताब है, यह वहाँ पर निश्चित बात थी, यह मेरी किताब है, तो वहाँ पर निश्चय था, मतलब यह शब्द वहाँ पर निश्चय में आया। यहाँ यह मीना है जिसने कल गीत गाया था, तो यह मीना है जिसने कल गीत गाया था, यह शब्द यहाँ जिसने मीना ने गीत गाया था, यह और जिसने के बीच में एक रिलेशन, एक संबंध स्थापित होता है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा। आगे का 6 नंबर का सेंटेंस है, मैं स्वयं चला जाऊंगा। मैं स्वयं चला जाऊंगा, स्वयं मतलब मैं अपने आप चला जाऊंगा। निज, निज मतलब अपने आप, निज, निजानंद, अपने आप आनंद लेना। निज शब्द का मतलब होता है कि मैं स्वयं चला जाऊंगा। मैं यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है और निज जो शब्द है वह स्वयं है, वह निजवाचक शब्द माना जाता है। स्वयं, स्वयं सेवक, वॉलंटियर्स जिसे हम कहते हैं। आगे के जो रेखांकित शब्द है आपको ध्यान से पढ़ने हैं और उसमें अलग अलग प्रकार से व्याकरण के महत्व को दर्शाया गया है पेज नंबर 34 पर। तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या बात बताई गई है। मतलब यहाँ पर जो बात है वह बात यह है कि जो भी वाक्य है उसके सामने दूसरे वाक्य है। एक वाक्य एक वचन में है, दूसरे वाक्य बहुवचन में है। आपको सिर्फ दोनों के बीच में होने वाला फर्क यानी कि डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंस यू हैव टू अंडरस्टूड। मीन्स फर्स्ट इज सिंगुलर, एक वचन मतलब सिंगुलर है, बहुवचन मतलब प्लूरल है। तो पहले आप देखिए कि एक वचन और बहुवचन में क्या फ़र्क होता है। शायद आप कक्षा 7 में पढ़ चुके, फिर से एक बार यहाँ ध्यान दीजिए। पहला वाक्य देखिए नंबर 1, मैं कल गांव जाऊंगा। मैं कल गांव जाऊंगा, तो मैं कल गांव जाऊंगा शब्द है। तो सामने वाला वाक्य है, मैं के नीचे अंडरलाइन है, सीधो रेखा रेखा खींची गई है, निम्नलिखित मैं शब्द के नीचे रेखा है। तो सामने हम कल गांव जाएंगे, मैं के बदले हम। मेरी किताब कहाँ है, मेरी, मेरी मतलब एक वचन, सिर्फ मेरी किताब की बात करो, लेकिन हमारी किताबें कहाँ है, हमारी। उसे कल बुखार था, उसे एक लड़के की बात, उन्हें कल बुखार था। एक से ज़्यादा लड़कों की बात हो रही है। एक लड़के को बुखार था तो उसे, ज़्यादा है तो उन्हें। मेरी किताब, सिर्फ मेरी किताब की बात कर रहे हो कि मेरी किताब कहाँ है, हमारी किताबें कहाँ हैं। उसे कल बुखार था, उन्हें कल बुखार था। यह कौन है, यहाँ पर दूसरा वाक्य है, यह कौन है, यह एक वचन, तो यहाँ पर ये कौन है। तुझे क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। उपयुक्त रेखांकित शब्दों में मैं, मेरी, उसे, यह, तुझे सर्वनाम के एक वचन के रूप में है। फिर से एक बार विद्यार्थी मित्रों ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं, मेरी, उसे, यह, तुझे सर्वनाम के एक वचन के रूप में है, जबकि तुम्हें उनके बहुवचन रूप है। समझ में आ गया आपको। जबकि तुम्हें उनके बहुवचन रूप है। कोष्ठक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आप ध्यान रखना। पहले हमने देखा कि एक वचन थे, सामने वाले वाक्य बहुवचन थे। ठीक वैसे एक वचन का बहुवचन कैसे होता है। तो पहला वाक्य, यह कार्य रिक्त स्थान, रिक्त जगह, ब्लैंक नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पर ब्लैंक में ब्रैकेट में आपको कौंस में ये शब्द दिया गया है कि मैं, तो मैं शब्द का आपको यहाँ पर सही रूप उचित सर्वनाम रखना है। मैं का उचित सर्वनाम
अभी आपने एक वचन में आपने देखा मैं का हम कल जाएंगे, मैं कल गाँव जाऊंगा तो हम कल गाँव जाएंगे। अब मैं है यह कार्य मैं, तो यह कार्य हम नहीं होगा, यहाँ पर मैं का सही रूप होगा यह कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा, यह कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा। दूसरा वाक्य है पापा ने ब्लैंक रिक्त स्थान तुम्हें बुलाया है। सॉरी, मैं उत्तर दे दिया मैंने। पापा ने बुलाया है, पापा ने तुम आपको ब्रैकेट में दिया गया है, तुम का होगा तुम्हें, पापा ने तुम्हें बुलाया है। जो लड़की वहाँ खड़ी है मैं ब्लैंक नहीं जानता, जो लड़की वहाँ खड़ी है ब्लैंक नहीं जानता, ब्रैकेट में है वह, जो लड़की वहाँ खड़ी है मैं उसे नहीं जानता, वह का होगा उसे। समझ में आ रहा है आपको? लगता है ब्लैंक मेरी बात अच्छी नहीं लगती, लगता है मेरी बात अच्छी नहीं लगती, यह है तो लगता है इसे मेरी बात अच्छी नहीं लगती। यह आगे का नंबर 5, यह काम ब्लैंक लोगों ने किया। कौन शब्द है, कौन का सही रूप आपको प्रयोग करना है। यह काम किन लोगों ने किया, जो अच्छा कार्य था किसी ने किया है तो ब्रैकेट में कौन है तो कौन का होगा किन लोगों ने किया। फिर से एक बार दीजिए, ध्यान दीजिए आप, यह कार्य ब्लैंक नहीं हो सकेगा, यह कार्य मैं तो मुझसे नहीं हो सकेगा, मैं का होगा मुझसे। पापा ने खाली जगह ब्लैंक बुलाया है, तुम है तो तुम का होगा तुम्हें बुलाया है। जो लड़की वहाँ खड़ी है मैं ब्लैंक नहीं जानता, उसे नहीं जानता। लगता है ब्लैंक मेरी बात अच्छी नहीं लगती, इसे मेरी बात अच्छी नहीं लगती। नंबर 5, यह काम लोगों ने किया, कौन है ब्रैकेट में, उसका उत्तर होगा किन लोगों ने किया। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 35 पर, यहाँ पर आप देखेंगे 34 पर 35 पर अलग अलग प्रकार से, यहाँ यह 34 लास्ट पेज है, यहाँ इसके सामने वाला 35 है। तो यहाँ पुनरावर्तन 1 है, आप देखिए उसमें अलग अलग प्रकार से। पहला प्रश्न है कि यहाँ पर शब्दकोश क्रम में लिखिए। आपको ये सब अपनी नोटबुक में लिखना है। कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि हमें क्या नोटबुक में लिखना है। यू हैव टू राइट इन नोटबुक दिस एक्सरसाइज फ्रॉम टेक्स्ट बुक ओनली, वॉट एवर आई एम टेलिंग। आपको जो कहा जाता है वो आपको लिखना है। पुनरावर्तन 1 है, तो यहाँ कहा गया है कि शब्द को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, शायद आगे स्टैंडर्ड 7 में आपको मैडम ने पढ़ाया होगा। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ कि यहाँ पर जो शब्द है शब्दकोश में अलग अलग प्रकार का यह जो चक्र है उसमें शब्द है। तो राष्ट्रभाषा शब्द है थोड़ा, पेट, निशा, गुरु, फल, सूर्य, समीक्षा, आकार। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सब जानते हैं कि शब्दकोश क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हमें स्वर का प्रयोग करना चाहिए। स्वर, सबसे पहले स्वर आते हैं, वॉवेल्स, इसके बाद व्यंजन आते हैं, कंसोनेंट, मतलब स्वर पहले आना चाहिए। स्वर कौन सा है ये आपको पता चलेगा तो आप सबसे पहले स्वर समझो। तो सबसे पहला स्वर क्या है, जैसे शब्दकोश क्रम में लिखने के लिए हम ये सोचते हैं अ, आ, ई, ए, औ, अब, अह, तो ये स्वर है। बाकी के सब क, ख, ग, च, छ, ज, ड, ये सब व्यंजन है। स्वर और व्यंजन, कंसोनेंट जिसे आप कहते हैं, व्यंजन मतलब कंसोनेंट। तो सबसे पहला शब्द आएगा यहाँ पर अ, तो आकार। इसके बाद दूसरा अ वाला शब्द इस चक्र में है नहीं है, तो फिर आएगा क, तो क है नहीं है, तो क, ख, ग, तो ग यहाँ पर है गुरु। इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा, इसके बाद प, फ, ब, य, र, ल, व, स, निशा, फिर आएगा पेट, फिर आएगा फल, राष्ट्रभाषा,
समीक्षा, शब्द कोश क्रम में दूसरा शब्द भी देखा जाता है, दूसरे के बाद तीसरा, यह देखने की पद्धति होती है। पहला शब्द, इसके बाद दूसरा क ख कौन सा आता है, इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा। जो शब्द आगे के क्रम में आता है उससे हमें पहले लेना है। आकार, गुरु, थोड़ा, निशा, पेट, फल, राष्ट्रभाषा, समीक्षा और सूर्य। ठीक इस प्रकार से हमारे क्रम बनेंगे। फिर से आकार, गुरु, थोड़ा, निशा, पेट, फल, राष्ट्रभाषा, समीक्षा, सूर्य। फिर से एक बार, पहला आएगा आकार, दूसरा गुरु, तीसरा थोड़ा, निशा, पेट, फल, राष्ट्रभाषा, समीक्षा और अंत में आएगा सूर्य। आपको पता चल गया होगा विद्यार्थी मित्रों। अब आगे जो व्याकरण में हम पढ़ना चाहते हैं उसमें पुनरावर्तन के बाद नंबर 2, इन शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। लिंग परिवर्तन, आपको ज़्यादा मुसीबत इस प्रश्न में आई होगी, मुझे मालूम था परीक्षा में, इम्तिहान में। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप, थोड़ी बहुत जो दिक्कतें आती है वो हम इस प्रकार से आसानी से सुलझा सकते हैं। जो उलझन है उसको सुलझन में बदल सकते हैं। जहाँ उलझ जाते हैं वहाँ सुलझना भी जरूरी होता है। तो सबसे पहला शब्द यहाँ पर है युवक। तो युवक पुल्लिंग है, तो युवक, वहाँ एक युवक खड़ा है, तो युवक का लिंग परिवर्तन, वी विल चेंज जेंडर, इन इंग्लिश वी आर टेलिंग चेंज जेंडर। तो युवक का होगा युवती। पेड़ के नीचे एक युवती खड़ी थी, पेड़ के नीचे एक युवती खड़ी थी, सामने एक युवक उसे देख रहा था। युवक और युवती, समझ में आ गया। युवक का होगा युवती। दूसरा है पंडित। इस प्रकार से जैसे सरनेम वाले शब्द आते हैं जिसमें आइन शब्द का प्रयोग अक्सर होता है। ठाकुर तो ठाकुराइन, इस प्रकार से पंडित तो पंडित आइन, शब्द के पीछे आइन शब्द लगता है, आइन। पंडित तो पंडित आइन। हमारे यहाँ जो हिंदी की अध्यापिका थी वह पंडिताइन थी। पंडिताइन स्त्रीलिंग में होगा। आगे छात्र, विद्यार्थी मित्र, छात्र का मतलब होता है विद्यार्थी, समानार्थी है विद्यार्थी, उसका समान स्टूडेंट। तो एक लड़का है तो सुनील छात्र है, तो सुनीता छात्रा है। सुनील छात्र है तो सुनीता छात्रा है। हमारी पाठशाला में बहुत सी छात्राएं हैं, छात्राएं, छात्र मतलब लड़का। आगे अध्यापक, अलग अलग प्रकार के अध्यापक हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं। वे हमारे संगीत के अध्यापक हैं और श्रीमती पूजा जी हमारी अध्यापिका है। अध्यापिका, अध्यापक और अध्यापिका। शिक्षक जिसे अध्यापक कहा जाता है और शिक्षिका जिसे अध्यापिका कहा जाता है। ठीक वैसे डॉक्टर, डॉक्टर हमारे गांव में डॉक्टर है, डॉक्टर पुल्लिंग। अगर डॉक्टर के बदले में महिला डॉक्टर है, स्त्री है, तो उसे जेंडर चेंज करते वक्त, उससे पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग परिवर्तित करते वक्त नी शब्द लगता है। नी, अक्सर ऐसा होता है कि इसके पीछे ऐसा शब्द लगता है। डॉक्टर तो डॉक्टर नी, सुनीता अच्छी डॉक्टर नी है। जैसे मोर तो मोरनी, शेर तो शेरनी, नी शब्द लगता है। आगे शब्द है माली। तो माली, हमारी पाठशाला में माली है। माली, माली मतलब जो गार्डनर है, जो बाग काम करते हैं, बाग का कार्य करते हैं, जो बागवान है। तो माली तो उसका होगा मालीन, मालिन। विद्यार्थी मित्र ध्यान रखिए, इसमें रस्वई होती है। जब आप परिवर्तित करेंगे रस्वई दीर्घई का खास ध्यान रखिए। मालिन सुंदर मालाएं बनाती है। आगे नंबर तीसरा है
निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। वचन परिवर्तन, विद्यार्थी यहाँ बहुत गलती होती है। लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन, लिंग पहचान। लिंग पहचान मतलब पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग ये बताना है आपको। लिंग परिवर्तन मतलब लिंग परिवर्तन करना है। वचन मतलब एक वचन को बहुवचन में आपको दर्शाना है। सबसे पहला यहाँ देखिए आप कि अलग अलग प्रकार से शब्द होते हैं, इसको आपको बनाना होता है। वचन परिवर्तन, सिंगुलर यू हैव टू मेक, यू हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम प्लूरल। तो यहाँ पहला शब्द है मूर्ति, तो मूर्ति का होगा मूर्तियाँ। हमारे गांव में गणेश जी की मूर्तियाँ है, मूर्तियाँ। दिशा, दिशा एक वचन है तो उसका बहुवचन होगा दिशाएं। चारों दिशाएं बादलों से घिरी हुई है, दिशाएं, चारों दिशाएं बादलों से घिरी हुई है। कहानी, मेरी दादी माँ ने कहानी सुनाई, मेरे दादाजी ने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई। कहानियाँ कहाँ बहुवचन होता है। मेरे बगीचे में एक गमला है, गमला फ्लावर पॉट, गुलशन दान जिससे कहते हैं। तो बगीचे में गमला है, बहुत ज़्यादा है, तो मेरे घर में बहुत सारे गमले हैं, बहुत सारे फूलों के गमले मेरे घर के आगे रखे हैं। आगे विद्यार्थी मित्र नंबर 4 क्वेश्चन पर जाएंगे हम। यहाँ पर प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़ते हुए नए शब्द बनाइए। उचित उपसर्ग और उचित प्रत्यय जोड़ना है। ऑलरेडी इट इज टॉट इन इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो। व्हाट इज प्रीफिक्स एंड व्हाट इज सफिक्स। व्हाट इज प्रीफिक्स, शब्द के आगे जुड़ता है। प्रीफिक्स शब्द के आगे जुड़ता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। शब्द के पीछे जोड़ता है, उसे सफिक्स कहते हैं। शब्दनी આગળ જે આવે છે એને ઉપસર્ગ કહેવામાં આવે છે, શબ્દની પાછળ જે આવે છે એને પ્રત્યય કહેવામાં આવે છે। शब्द के आगे लगने वाला प्रीफिक्स, शब्द के पीछे लगने वाला प्रत्यय। यहाँ पर उपसर्ग भी लगाना है, प्रत्यय भी लगाना है। कोई भी आप उपसर्ग लगा सकते हैं, कोई भी प्रत्यय लगा सकते हैं, लेकिन शब्द उसका सही बनना चाहिए। पहला है ब्लैंक प्लस ज्ञान, तो होगा विज्ञान। दूसरा मानव प्लस ता, प्रत्यय मानवता। तीसरा है मुख, तो विमुख, सन्मुख भी आप लिख सकते हैं। हाजिर, आज ये लड़का हाजिर है, आज सभी लड़के गैर हाजिर है, गैर उपसर्ग है, गैर हाजिर। समाज, तो सामाजिक, इक प्रत्यय लगता है, इक इन प्रत्यय लगता है। धर्म, तो धार्मिक। अर्थ, तो आर्थिक, ऐसे इक प्रत्यय लगता है। समाज, तो सामाजिक। कुल, तो कुलीन, राम कुलीन थे, रघुकुल में उनका जन्म हुआ था। कुल, तो कुलीन। हिंसा, तो अहिंसा। वायलेंस, नॉन वायलेंस, नॉन वर्ड इज प्रीफिक्स। दार, शानदार, शब्द के पीछे लगता है, प्रत्यय है। सफिक्स है, शानदार, जानदार, मज़ेदार, आप जानते हैं। मतलब फिर से एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला शब्द बनेगा विज्ञान, दूसरा मानवता, तीसरा विमुख, चौथा गैरहाजिर, समाज सामाजिक, कुल कुलीन, हिंसा अहिंसा, शान शानदार। मतलब विद्यार्थी मित्र आपको पता चल गया होगा कि शब्द के आगे लगने वाला शब्द उपसर्ग कहा जाता है, शब्द के पीछे लगने वाला शब्द प्रत्यय कहा जाता है। ऐसे हम अलग अलग प्रकार के नए शब्द बनाते हैं। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे इन शब्द का प्रयोग होता है। आशा रखता हूँ विद्यार्थी मित्रों आपको मैंने जो बात समझाई समझ में आई होगी और आप ये सब अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यू हैव टू राइट दिस इन योर हिंदी नोटबुक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। धन्यवाद, शुक्रिया।